गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 62। डेट है हमारी 10 जनवरी 2022। टॉपिक हमारा चल रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भूगोल से। हमने पिछली वर्कशीट में सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय और राजमार्गों के बारे में पढ़ा। आज हम जानते हैं रेल परिवहन क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग परिवहनों में से ये भी एक परिवहन है। रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार के लिए जा सकते हैं, भ्रमण के लिए जा सकते, तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन। यदि लंबी दूरी पर जाना हो तो ज़्यादा सामान लेकर जाते हैं, उसके लिए। देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ता है, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक है, उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। देश के बाकी अलग अलग हिस्सों से एक दूसरे से जुड़कर व्यापार को संभव बनाता है। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया, 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। ये याद रख लेंगे, 1 नंबर में पूछा जा सकता है और 3 नंबर में क्वेश्चन हमेशा आता है 3 नंबर में। फिर इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, कोई भी काम है उसमें समस्याएं तो आती ही है। तो सबसे पहली है बिना टिकट यात्रा करना। बहुत से लोग हैं जो बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाते हैं और जब टिकट चेकर आता है तो भाग जाते हैं उतर के, या फिर पकड़े जाते हैं तो जुर्माना लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे रेलवे को नुकसान होता है। चोरी कर लेते हैं ट्रेन में और रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। बिना वजह चेन खींच कर रेल रोक देते हैं। रेलों का समय से न चलना कई बार मौसमी परिस्थिति की वजह से और कई बार टाइम की पाबंदी ना होने की वजह से जो ट्रेन है वो लेट हो जाती है। फिर है रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ। 3 नंबर में जरूर आएगा। या तो रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ पूछे जाएंगे या सड़क परिवहन की अपेक्षा रेल के लाभ पूछे जाएंगे, और 100% आएगा 3 नंबर में। चलिए अब ये यहाँ पर हम सड़क परिवहन के लाभ देखेंगे, ठीक है। दोनों के कंपैरिजन में सड़क परिवहन के लाभ। निर्माण लागत कम, निर्माण लागत इसमें कम है क्योंकि सड़क जो है पैसा अगर कम है सरकार के पास, छोटे उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें खर्चा कम आता है, तारकोल वगैरह की डालना पड़ता है। जो ट्रेन उसमें ज़्यादा खर्चा आता है ना। पूरी पटरी बिछाई जाती है, रास्ता जो समतल बनाना पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर नहीं बन सकती, तो इसमें जो खर्चा है वो कम लगता है। ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न मतलब जो टूटे फूटे एरिया हैं वहाँ पर भी बनाई जा सकती है, सड़क कहीं पर भी बनाई जा सकती है। कम दूरी व वस्तुओं के लिए कम खर्चीली है। अगर हमें छोटी दूरी पर जाना हो और हमारे पास ज़्यादा सामान ना हो तो ये उसके लिए कम खर्चीली है। ट्रेन में ज़्यादा पैसे लगते हैं और ट्रेन में हम तभी जाते हैं जब हमें दूर की यात्रा करनी हो। घर घर तक सेवा उपलब्ध करवाती है। सड़क हमारे गली तक भी बनी हुई होती है, वहाँ पर हम ऑटो में आ सकते हैं, है ना। बाइक पर आ सकते हैं। अगर सड़क ही नहीं होगी तो आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सड़क है तो आसानी से घर तक पहुंचा जा सकता है। अन्य परिवहन के साधनों को आपस में जोड़ती है। दूसरे परिवहन के साधन हैं उनको आपस में जोड़ती है। सड़क परिवहन जो है वो लाभदायक है। यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है रेल की अपेक्षा। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, रेल परिवहन में और सड़क परिवहन में। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या दिखाया गया है, तुलना। और ये 3 नंबर में ज़रूर आएगा आपका, ठीक है। दोबारा से एक बार बता देती हूँ। निर्माण लागत कम आती है सड़क परिवहन में। ऊबड़ खाबड़ और टूटे फूटे एरिया में बनाई जा सकती है। कम दूरी और वस्तुओं के लिए कम खर्चीले, जब थोड़ी दूरी पर जाना हो तो हर चीज़ के लिए ट्रेन तो नहीं उपलब्ध हो सकती ना, तो थोड़ी दूरी के लिए सड़क परिवहन काम आती है। घर घर सामान उपलब्ध कराने में सहायक है और अन्य परिवहन के साधनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के लाभ अपने शब्दों में आपको लिखने, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। रेल परिवहन के महत्व और समस्याओं का वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। हमारी इस वर्कशीट में ये 2 ही टॉपिक हैं, दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।